फिर रानी कौवी मीनू चिड़िया को धक्का देकर अपने घोंसले से निकाल देती है और मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहां से चली जाती है। मीनू चिड़िया एक दूसरे पेड़ पर अपना एक नया घोंसला बना लेती है और उसमें ही रहने लगती है। शुक्र है अब इस मीनू चिड़िया से छुटकारा तो मिला। अब जंगल का कोई भी पक्षी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा कि हमने अपने घोंसले में एक चिड़िया को रखा हुआ है। हाँ रानी, अब तो सुकून हो गया है जिंदगी में। अब हमारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। कुछ दिनों के बाद राजू कौवे की दोस्ती एक चील के बच्चे के साथ हो जाती है। वे दोनों आपस में बहुत ज्यादा ही खेलते थे। राजू कौवे, तुम तो मेरे सबसे अच्छे वाले दोस्त हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं करी है, क्योंकि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो तो मुझे किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, मैंने तुमसे दोस्ती की हुई है, ये बात तो मैंने अपने मम्मा और पापा को भी नहीं बताई है, क्योंकि मेरे मम्मा और पापा मुझे मना करते हैं कि चील के बच्चे के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना। मेरे मम्मा और पापा बिला वजह चीलों से डरते हैं। देखो ना, तुम भी तो एक चील ही हो ना। तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हो। चलो मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूँ। मेरी मम्मा घोंसले में मेरा इंतजार कर रही होंगी। जाओ, तुम भी अपने मम्मा और पापा के पास चले जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे जल्दी। ये कहकर राजू कौवा अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और वे चील का बच्चा अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मैंने एक स्वादिष्ट से कौवे से दोस्ती की है। वे कौवा मेरे जाल में फंस गया है। अरे वाह मेरे छोटे से बच्चे, तुमने अभी से ही शिकार करना शुरू कर दिया। बस अब किसी तरह तुम उस कौवे को मेरे पास ले आओ। उसके बाद हम दोनों मिलकर उस स्वादिष्ट से कौवे का मांस खाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ राजू कौवा उस चील के बच्चे को अपना सच्चा दोस्त मान रहा होता है। राजू कौवा ऐसे बैठा होता है कि वहां पर मीनू चिड़िया आ जाती है और मीनू चिड़िया राजू कौवे से कहती है, मेरे भाई राजू कौवे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम हर समय एक चील के बच्चे के साथ खेलते रहते हो। वे चील का बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक है। वे तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए तुम मेरी बात मानो और उस चील के बच्चे से दोस्ती खत्म कर दो। मीनू चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। तुम मेरी बहन नहीं हो। जलती हो तुम मुझसे कि मैं इतना बहादुर हूँ। मैंने एक चील के बच्चे को अपना दोस्त बनाया है। नहीं राजू कौवे, मैं भला तुमसे क्यों जलूंगी। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि आने वाले वक्त में ये चील का बच्चा तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसीलिए तुम मेरी बात मान लो और उस चील के बच्चे से दोस्ती खत्म कर दो। राजू कौवा मीनू चिड़िया की बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों में राजू कौवे और उस चील के बच्चे की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वे दोनों आपस में बहुत ज्यादा खेलते थे। मेरे दोस्त राजू कौवे, चलो आओ, आज मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मा से मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे अपनी मम्मा के पास ले चलो। फिर चील का बच्चा बड़ी चालाकी से अपनी मम्मा बाजू चील के पास ले जाता है। वे चील का बच्चा राजू कौवे को लेकर गुफा में बाजू चील के पास आ जाता है। छोटे कौवे, अब तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा मांस खाएंगे और पार्टी करेंगे और खूब ज्यादा मजे करेंगे। राजू कौवे, मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें अपनी दोस्ती की जाल में फंसाकर यहाँ लेकर आना चाहता था और देखो, मैं तुम्हें यहाँ लाने में सफल हो गया हूँ। अब राजू कौवा बहुत ज्यादा ही डर जाता है और उसे मीनू चिड़िया की बातें याद आने लगती हैं। तुमने मुझे अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम चीले बहुत ज्यादा ही दुष्ट हो। मुझे छोड़ दो,
मेरे मम्मा और पापा घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम दोनों मुझे जाने दो। अगर तुम्हें जाने ही देना होता तो तुम्हें यहाँ पकड़ कर क्यों लाते? बेवकूफ कौवे, तुम्हें तो अब हम दोनों मिलकर खा जाएंगे। देखो, ऐसा मत करना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मेरे पापा तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। वे काला कौवा, उस काले कौवे को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आने वाली उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि उसने किस चील से पंगा लिया है। देखो, आप दोनों मुझे छोड़ दो। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मेरी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने अगर मीनू चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। मैं आराम से अपने घोंसले में होता। ये सारा माजरा मीनू चिड़िया छुपकर देख रही होती है। मीनू चिड़िया कहती है, मुझे पता ही था कि ये चील का बच्चा गद्दार होगा और ये राजू कौवे को जरूर नुकसान ही पहुंचाएगा। जभी मैं राजू कौवे पर हर समय नजर रखती थी, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह अपने भाई राजू कौवे की जान इन दुष्ट चीलों से बचानी ही होगी, वरना ये दोनों दुष्ट चीलें तो राजू कौवे को मारकर खा जाएंगी। मुझे याद आया, ये तो वही चील है जिसने एक हार के पीछे मेरे माँ बाबा को मारा था। वे हार तो इस चील की माँ जी ने मेरी मम्मा को दिया था, क्योंकि मेरी मम्मा ने इस चील की माँ जी की एक हादसे में जान बचाई थी। उसी हार की वजह से इस चील ने मेरी मम्मा और मेरे बाबा को मार दिया था। लेकिन वे हार कहाँ गया? मेरी मम्मा ने तो मुझे बचपन में वे हार पहना दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हार मेरी दूसरी माँ रानी कौवी ने उतार लिया हो? मैं उन्हीं से जाकर पूछती हूँ। यह कहकर मीनू चिड़िया फौरन रानी कौवी के पास चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? अब तुम मुझसे क्या लेना चाहती हो? फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को सारी बात बताती है कि राजू कौवे को एक चील ने पकड़ लिया है। मीनू चिड़िया, तुम जैसे कैसे भी मेरे राजू कौवे को उस चील से बचाकर ले आओ, वरना तो वे चील मेरे राजू कौवे को मारकर खा जाएगी। हाँ, मैं भी राजू कौवे को बचाना ही चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मम्मा, बचपन में मेरे गले में एक हार हुआ करता था। क्या वे हार आपने मेरे गले से उतारा था? वे हार बचपन में मेरी पहली मम्मा ने मुझे पहनाया था। अगर वे हार हम उस चील को दे देंगे तो वे राजू कौवे को छोड़ देगी। हाँ मीनू चिड़िया, याद आया, बचपन में एक हार तो मैंने तुम्हारे गले से उतारा था। वे हार मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। रुको, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। फिर रानी कौवी मीनू चिड़िया को वे हार दे देती है और मीनू चिड़िया वे हार पहनकर फौरन चील के पास चली जाती है। और फिर मीनू चिड़िया इन दोनों चीलों के सामने आ जाती है और बहुत ही गुस्से में कहती है, रुक जाओ चीलों, ये देखो मेरे गले में सोने का हार, जरा गौर से देखो। बाजू चील मीनू चिड़िया के गले में वे सोने का हार देखने लगती है। अरे, ये तो वही हार है जिसे मैंने हासिल करने के लिए सोनू चिड़े और सोनू चिड़िया को मारा था। हाँ बाजू चील, मैं इन्हीं की बेटी हूँ। अगर तुम मेरे भाई राजू कौवे को छोड़ दो तो ये हार मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं मम्मा, इस राजू कौवे को कभी मत छोड़ना, ये तो मेरा पहला शिकार है। अरे नहीं बेटा, ये हार तो राजू कौवे से भी ज्यादा कीमती है। ये हमारे पुरखों की निशानी है, जो हमारे पुरखों ने सोनू चिड़िया की रहमदिली और अच्छाई देखकर इसे दे दिया था। जिस हार पर मेरा हक था, परंतु अब ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मीनू चिड़िया ठीक है, मैं तुम्हारे भाई राजू कौवे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम ये हार मुझे दे दो। पर मम्मा, ये राजू कौवा तो मेरा पहला शिकार है। अगर आपने राजू कौवे को छोड़ दिया तो मुझे कोई नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। फिर मीनू चिड़िया वे कीमती हार अपने गले से उतारकर बाजू चील को दे देती है और अपने भाई राजू कौवे को बचा लेती है। मीनू चिड़िया राजू कौवा वे हार देकर फौरन वहां से चले जाते हैं।
राजू कौवा अपने घोंसले में आकर कालू कौवे और रानी कौवी को सारी बात बताने लगता है कि कैसे मीनू चिड़िया ने राजू कौवे की जान बचाई। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं ही गलत था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने वे कीमती हार उस चील को दे दिया और मेरी जान बचा ली। वे हार तो तुम्हारे मम्मा और पापा की आखिरी निशानी थी ना। हाँ मीनू चिड़िया, हमने सारी जिंदगी तुमसे अपना काम करवाया और फिर तुम्हें अपने घोंसले से भी निकाल दिया, और आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और अपना कीमती हार गवा दिया। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के परिवार को माफ कर देती है और अब तो कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा मीनू चिड़िया को बड़े लाड प्यार से अपने घोंसले में रखते थे। ये कहानी एक नशेई कालू कौवे की है जो कि हर समय बस नशा ही करता रहता था और नशा करके वे अपनी पत्नी और अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा मारता था। जंगल के सभी पक्षी भी उस नशेई कालू कौवे से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे, लेकिन वे कालू कौवा फिर भी बहुत ज़्यादा नशा करता था। एक दिन कालू कौवा नशा करके अपने घोंसले में आता है तो कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, रानी, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कालू जी, आपके लिए तो भोजन बचा ही नहीं है। जो भोजन था वे मैंने और राजू ने खाकर खत्म कर दिया है। अब आपके लिए तो भोजन बचा ही नहीं है। क्या? तुम दोनों को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मेरा भोजन भी तुम दोनों खाकर खत्म कर गए हो। अभी मैं तुम दोनों को बताता हूँ। फिर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कालू कौवा एक डंडी से रानी कौवी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और फिर कालू कौवा अपने बेटे को भी उस डंडी से बहुत ज़्यादा मारने लगता है। मैं जा रहा हूँ नशा करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे मेरा भोजन चाहिए, वरना इससे ज्यादा मारूंगा मैं तुम दोनों को। ये कहकर वे नशेई कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये कालू जी तो हम दोनों को हर समय मारते ही रहते हैं। ना जाने इनकी ये नशे की आदत कब छूटेगी। इतनी जोर से भूख लगी है मुझे, मैं क्या करूं? मैं कहां से जाकर भोजन खाऊं? मुझे भोजन खाने के बाद नशा भी तो करना है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी पक्षी के पास जाता हूँ और उससे भोजन छीनकर खा लेता हूँ। इतना कहकर वे कालू कौवा किसी पक्षी के पास उसका भोजन छीनने के लिए चला जाता है। कालू कौवा एक बुलबुल के पास आता है और वे बुलबुल से कहता है, लाओ बुलबुल, ये अंगूर मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरा बहुत दिल कर रहा है ये अंगूर खाने का। नहीं कालू कौवे, ये अंगूर मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। ये अंगूर मैंने अपने बच्चे के लिए रखा हुआ है। मेरा बच्चा खेलने के लिए गया है। जब वे वापस आएगा तो ये अंगूर मैं उसे दूंगी। बुलबुल की ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कालू कौवा डंडी से बुलबुल को बहुत मारने लगता है। काफ़ी देर मारने पीटने के बाद कालू कौवा बुलबुल का अंगूर लेकर वहाँ से चला जाता है और वे कालू कौवा एक पेड़ पर आकर वे अंगूर खाने लगता है। वाह वाह वाह, कितने मजे का था ये अंगूर। ये अंगूर खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। चलो, अब मुझे नशा करना है। मैं नशा करने के लिए जाता हूँ। फिर वे कालू कौवा नशा करने के लिए चला जाता है। मम्मा, ये पापा हम दोनों को क्यों मारते हैं? हमारी तो कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी पापा हम दोनों को कितना मारते हैं। और ये पापा की नशे की आदत आखिर कब छूटेगी? ना जाने बेटा राजू, तुम्हारे पापा की ये नशे की आदत कब छूटेगी? राजू, हमारे जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है।
मीनू चिड़िया बहुत समझदार है। मैं मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ और मीनू चिड़िया से कहती हूँ कि वे कालू जी को समझाएं कि कालू जी हमेशा हमेशा के लिए ये नशे की आदत छोड़ दें। हाँ ठीक है मम्मा, आप मीनू आंटी के पास चली जाओ, मैं जब तक घोंसले में आराम से बैठा हूँ। फिर वह रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरे कालू जी हर समय नशा करते रहते हैं और वे नशा करके मुझे और राजू को बहुत ज्यादा मारते हैं। मीनू चिड़िया, मैं चाहती हूँ कि तुम कालू जी को समझाओ कि कालू जी हमेशा हमेशा के लिए ये नशे की आदत छोड़ दें। हाँ रानी कौवी, कालू कौवा हर समय नशा करता रहता है और वे नशा करके जंगल के पक्षियों को भी बहुत मारता है। मुझे कालू कौवे को तो समझाना ही होगा कि कालू कौवा ये नशे की आदत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया कालू कौवे को ढूंढती हुई कालू कौवे के पास आती है और वे कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, तुम्हें नशा करने में क्या मजा आता है? तुम नशा करके अपनी पत्नी और अपने बेटे को कितना मारते हो, और तो और तुम जंगल के पक्षियों को भी मारते हो। तुम ये नशे की आदत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। मीनू चिड़िया, तुम ज्यादा मेरी माँ मत बनो, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। देखो कालू कौवे, अगर आज तुम ये नशे की आदत नहीं छोड़ोगे तो कल जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो उसे भी नशे की आदत लग जाएगी और वे भी तुम्हारी तरह नशा करेगा। क्या ये अच्छा लगेगा तुम्हें? मीनू चिड़िया, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो अपने नशे की आदत कभी नहीं छोड़ूंगा और मेरे बेटे को जो करना है वो करे। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम तो ये डंडी देख रही हो ना, इस डंडी से मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। चलो यहाँ से चली जाओ। लगता है ये कालू कौवा अभी नशे में है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वह मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मुझे समझा रही थी कि मैं ये नशे की आदत छोड़ दूं। मैंने अपनी पत्नी की एक न सुनी तो मैं इस चिड़िया की क्या बात मानूंगा। फिर इस तरह कालू कौवा नशा करता रहता और कालू कौवे की नशे की आदत नहीं छूटती। कुछ साल बीत जाते हैं। अब कालू कौवा काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और तो और कालू कौवे की नशे की आदत भी छूट चुकी थी। कालू कौवे की पत्नी रानी कौवे की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कालू कौवा अब अपने बेटे राजू कौवे के साथ रहता था। लेकिन राजू कौवे को भी कालू कौवे की तरह नशे की आदत लग गई थी और वे राजू कौवा हर समय नशा करता रहता। और तो और राजू कौवा नशा करके कालू कौवे को बहुत मारता, जैसे कालू कौवा अपनी पत्नी और अपने बेटे को मारता था। अब कालू कौवे को मीनू चिड़िया की बातें याद आने लगी कि अगर आज तुम नशा करोगे तो कल को तुम्हारा बेटा भी नशा करेगा। मीनू चिड़िया सही कहती थी कि अगर कल मैं नशा करूँगा तो आज मेरा बेटा भी नशा करेगा, और यही हो रहा है। आज मेरा बेटा कितना नशा करता है और वे नशा करके मुझे बहुत मारता है। अगर उस वक्त मैंने मीनू चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होता और वह इस नशे की लत में बिल्कुल नहीं लगा होता। एक दिन राजू कौवा जब अपने घोंसले में होता है तो कालू कौवा राजू कौवे से कहता है, बेटा, तुम ये नशे की आदत छोड़ दो। ये नशे की आदत बहुत बुरी है। अगर आज तुम नशा करोगे तो कल को तुम्हारा बेटा भी नशा करेगा। देख लो, कल मैं नशा करता था तो आज तुम भी नशा कर रहे हो। इसीलिए बेटा, तुम ये नशे की आदत छोड़ दो। राजू कौवा कालू कौवे की बात समझ जाता है और अब राजू कौवा नहीं चाहता था कि राजू कौवे की आगे की नस्लें ये नशा करें। फिर राजू कौवा हमेशा हमेशा के लिए नशे की आदत को छोड़ देता है और अब कालू कौवा और राजू कौवा खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे वैसा आपको एक ना एक दिन भरना ही होगा।